खुदावंद यसू मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम हर सुबह मसीह में आज सब हम फिर एक दफ़ा इकट्ठे हुए। ये खुदावंद का फ़ज़ल है, हम कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे और दूसरों के लिए भी बाइस बरकत बनेंगे। आज हम इस प्रोग्राम में जो है दुआ के ताल्लुक़ से सीखेंगे कि हमें अपनी ज़िंदगी में कैसे दुआ करनी चाहिए और दुआ करना क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं। इसके लिए हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से रोमियो 8 बाब उसकी 26वीं आयत। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ मरकूम है, इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफ़ात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। खुदावंद के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। इधर हम देखते हैं कि पलूस रसूल जो कि एक तजर्बाकार खुदा का खादिम है, शागिर्द है, वो भी दुआ के बारे में क्या लिखता है, क्या कह रहा है। कितनी अजीब बात है कि ईमानदारों को भी दुआ के लिए रूल कुछ की ज़रूरत होती है कि हमें कैसे दुआ करनी है, किस तरह दुआ करनी है। ये पलूस रसूल भी इस कलाम में फरमा रहा है। रूल कुछ जो हमने पढ़ा के देखा कि ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफ़ात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। जो ईमानदार रूल कुछ से भरे होते हैं वो हमेशा शफ़ात करने वाले होते हैं, दुआ करने वाले होते हैं, रखनों में खड़े होने वाले होते हैं और ऐसी आहें भर भर कर दुआ करते हैं, तरस से भर जाते हैं, बोझ से दुआ करते हैं, दूसरों का दर्द एहसास उसके अंदर होता है। और रूल कुछ भी ऐसी दुआएं चाहता है कि हम रस्मी, फ़र्ज़ी, आर्जी दुआओं से, खुदगर्जी की दुआओं से बाहर आकर ऐसी दुआ करें जैसा रूल कुछ चाहता है। और हमारी दुआएं जो हैं, एक ईमानदार की दुआएं जो रूल कुछ से भरी हुई दुआएं हैं, ये रूहानी जंग है और ये जान फिशानी से दुआएं होती हैं, इख्तियार वाली दुआएं होती हैं, पावरफुल दुआएं होती हैं। हम उन शागिर्दों की तरह बन जाएं जो यसू मसीह को कहते हैं शागिर्द। हम अगर कलाम में से देखें तो लूका 11 बाब उसकी पहली आयत में हम सीखते हैं कि यसू एक जगह दुआ कर रहा है और शागिर्दों ने उसे देखा, उसके पास आए और उससे कहा कि ए यसू, हमें भी दुआ करना सिखा, जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया। ईमानदार हमेशा रूल कुछ की रहनुमाई में खुदा से मदद मांगता है कि हमें और बेहतर अल्फाज दे और दुआ करना सिखा, हमें विजन दे, हमसे बात कर, कलाम कर कि हम कैसे दुआ करें, किस बात के लिए दुआ करें। यसू की जो प्रीचिंग है, हमें पूरी बाइबल मुक़द्दस में पावरफुल प्रीचिंग नज़र आती है। और शागिर्दों ने यसू से ये नहीं कहा कि हमें भी मुनादी करना सिखा, प्रीचिंग करना सिखा। जैसा कि हम देखते हैं कि शागिर्द साथ साथ थे, वो यसू मसीह के मौज़ात भी देखते थे कि यसू मसीह कैसे कैसे मौज़े करता, मुर्दों को ज़िंदा करता, लंगड़ों को टांगे देता, कोड़ियों को पाक साफ़ करता। लेकिन उन्होंने कभी यसू से, हमें नज़र नहीं आता कलाम मुक़द्दस में ये दरख्वास्त की हो कि हमें मौज़े करना सिखा। फिर हम देखते हैं कि यसू मसीह बाइबल मुक़द्दस में तूफ़ानों को थमा रहा है, लेकिन शागिर्दों के दिल में कभी ये ख्याल नहीं आया कि वो कैसे तूफ़ानों को थमा सकते हैं। हम यसू से ये जान लें। वो यसू के साथ साथ रहते थे, उन्होंने समझ लिया था, गौर कर लिया था, सीख लिया था, पहचान लिया था कि यसू मसीह की इस पावरफुल मिनिस्ट्री के पीछे क्या चीज़ है, और वो थी यसू मसीह की दवाया ज़िंदगी। वो इस भेद को जान चुके थे क्योंकि कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि यसू अकेले में दुआ करते थे, पहाड़ों पर जाके दुआ करते थे, रात को दुआ करते थे और अक्सर दुआ करते थे। इस पावरफुल मिनिस्ट्री के पीछे उनकी दवाया ज़िंदगी थी। अजीज़ों, अगर आज भी हम पावरफुल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इब्लीस को शर्मिंदा करना चाहते हैं, तो हमें भी ऐसी पावरफुल दुआओं की ज़रूरत है कि हमारे घुटने इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि हम हमेशा खुदा की हजूरी में हमारे घुटने टिके रहें और हम खुदा से मदद मांगते रहें और एक ऐसी दवाया ज़िंदगी गुजारें और दुआ को हथियार बना लें जिसके वसीला से हम इन जंगों को जीत सकते हैं और इब्लीस की तसीरों पर गालिब आ सकते हैं। आज सुबह हमारे लिए यही मैसेज है कि अगर हम मिनिस्ट्री रन कर रहे हैं या किसी भी मसले में फंसे हुए हैं, वीक हैं, तो हमें भी दुआ करने की ज़रूरत है और इस दुआ के वसीला से जो है हम भी पावरफुल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।